जिस प्लेन में अजीत दा सवार थे वो मुंबई से उड़ान भरने के बाद 36 मिनट उड़ चुका था। अब बारामती एयरपोर्ट सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर था। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच संपर्क बराबर बना हुआ था। एटीसी ने विमान के पायलट को रनवे नंबर 29 पर लैंड करने को कहा, लेकिन रनवे नंबर 29 पर लैंडिंग की पहली कोशिश नाकाम रही और यहीं से गड़बड़ी शुरू हो गई। लेकिन उस हादसे का आखिर के वो 36 मिनट का पूरा सच क्या है? क्योंकि प्लेन क्रैश के बाद अजीत दा के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन होंगे? खबर यह है कि प्लेन क्रैश में निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्य की डिप्टी सीएम बन सकती है। जब हम हेलीकॉप्टर या प्लेन से सफ़र करते हैं और हमारा प्लेन या हेलीकॉप्टर स्मूथली लैंड करता है तो समझ जाइए कि पायलट महिला है। 18 जनवरी 2024 अजीत पवार। मगर अफसोस, जिस लीयरजेट 45 प्लेन से अजीत पवार सफर कर रहे थे उसमें महिला पायलट शांभवी पाठक मौजूद तो थी, लेकिन को पायलट के तौर पर, जबकि प्लेन का पूरा कंट्रोल मेन पायलट कैप्टन सुमित कपूर के पास था। 2024 के इसी जनवरी के महीने में पता नहीं अजीत पवार ने क्या सोचकर ये ट्वीट किया था, लेकिन उनके उस ट्वीट के ठीक 2 साल 10 दिन बाद सचमुच उनका प्लेन स्मूथली लैंड नहीं कर पाया और क्रैश हो गया। 28 जनवरी 2026 सुबह 8:10 छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। VHR वेचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की चार्टर्ड फ्लाइट लीयरजेट 45 मुंबई एयरपोर्ट से सुबह 8:10 पर महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में अजीत पवार के अलावा उनका एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक अटेंडेंट और 2 पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक सवार थे। 9 सीटों और 2 इंजन वाले ये प्लेन एक बार में 3700 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। मुंबई एटीएस से क्लियरेंस मिलते ही विमान सुबह 8:10 पर रनवे छोड़ देता है। बारामती तक की 250 किलोमीटर की दूरी लगभग 40 मिनट में पूरी होनी थी। वजह यह थी कि बारामती के आसपास पहाड़ियां हैं। मुंबई से जब प्लेन ने उड़ान भरी तभी ये साफ हो गया था कि बारामती और पुणे दोनों की जगह घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। प्लेन बिना किसी रुकावट के उड़ते हुए अब बारामती के करीब पहुंच गया था। उनके रनवे सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था। एटीएस यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और लीयरजेट 45 के पायलट के बीच अब भी संपर्क बना हुआ था। एटीएस ने प्लेन को रनवे नंबर 29 पर उतरने की इजाजत दे दी थी, लेकिन ठीक 6 किलोमीटर पहले जब प्लेन काफी नीचे उड़ान भर रहा था तभी पायलट ने रनवे नंबर 29 पर प्लेन को उतारने की बजाय प्लेन का रुख मोड़ दिया। शायद वजह यह थी कि पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब सवाल यह है कि 16 साल पुराना ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ? हादसे की वजह क्या थी? एक्सपर्ट की माने तो ये प्लेन क्रैश तकनीकी खामियों के चलते नहीं हुआ। इसकी संभावना सिर्फ 1% है। वजह यह है कि इस प्लेन में 2 इंजन थे। दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो फिर हादसे की क्या वजह रही? एक्सपर्ट की माने तो इसकी 2 ही वजह है। पहला, विजिबिलिटी कम होने की वजह से पायलट को रनवे दिखाई न देना, और दूसरा, कम विजिबिलिटी के चलते प्लेन को मोड़ने की कोशिश के दौरान प्लेन पर से कंट्रोल खो देना। अब पायलट ने लैंडिंग की दूसरी कोशिश की। इस बार प्लेन का रुख रनवे नंबर 11 की तरफ था। शायद पायलट रनवे 11 पर प्लेन को उतारना चाहता था, लेकिन रनवे तक पहुंचने से पहले ही अचानक हवा में ही प्लेन लड़खड़ाने लगता है और एयरपोर्ट के करीब एक गांव के नजदीक खेत में जा गिरता है।
प्लेन के गिरते ही आग और काले धुएं का एक गुब्बार आसमान की तरफ उठता दिखाई देता है। सीसीटीवी की जो तस्वीरें सामने आई वो ठीक प्लेन क्रैश के वक्त की है और एक शख्स का इस प्लेन क्रैश का गवाह है जिसने अपनी आंखों से प्लेन को गिरते देखा। ट्वीट से हादसे तक हर आंख नम, देश भर में शौक। प्लेन क्रैश आखिर के वो 36 मिनट। नया नहीं है प्लेन क्रैश का सिलसिला। अजीत पवार के प्लेन क्रैश की पूरी कहानी। पूरी दुनिया में लीयरजेट 45 के 248 प्लेन हैं। ये प्लेन एक अमेरिकी कंपनी बोम्बार्डियर ने पहली बार 7 अक्टूबर 1995 को बनाया था। 3 साल बाद ही इस कंपनी का प्लेन क्रैश कर गया था। यह हादसा अमेरिका में हुआ था, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं गई थी। इसके बाद से लीयरजेट के कुल 5 प्लेन अब तक क्रैश कर चुके हैं। अजीत पवार से पहले ही कई नेताओं की जान प्लेन क्रैश में जा चुकी है। संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, YSR रेड्डी, दोरजी खांडू, JMC बाल योगी, जनरल विपिन रावत, विजय रूपानी और अब अजीत पवार। हमारे देश के ये वो नेता हैं जिन्हें हवाई जहाज खा गया। ये सभी नेता किसी बड़े जहाज में, किसी चार्टर्ड में, किसी चॉपर में या किसी ट्रेनिंग ग्लाइडर में सवार थे। जब ये हादसा हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान के जिस पहले प्लेन क्रैश ने पूरे देश को सोगवार कर दिया था, वो दिल्ली में हुआ वो विमान हादसा था जिसमें संजय गांधी की मौत हो गई थी। बात 46 साल पुरानी है। संजय गांधी को प्लेन उड़ाने का शौक था। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 23 जून 1980 की दोपहर संजय गांधी सफदरजंग के दिल्ली फ्लाइंग क्लब के नए पीट्स S2A की विमान को उड़ा रहे थे। करीब 10 मिनट तक हवा में रहने के बाद संजय गांधी हवा में ही एरोबेटिक स्टंट्स यानी कलाबाजियां कर रहे थे। हवा में जाने के ठीक 12 मिनट बाद अचानक प्लेन का इंजन फेल हो जाता है। इंजन फेल होते ही संजय गांधी का प्लेन पर कंट्रोल नहीं रह पाता। इसके बाद प्लेन हवा में लहराता हुआ अशोका होटल के ठीक पीछे जमीन पर नीम के एक पेड़ से टकरा जाता है। प्लेन में संजय गांधी के अलावा उनके इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना भी मौजूद थे। हादसे में दोनों की मौत हो जाती है। संजय गांधी का शव प्लेन के मलबे से करीब 4 फीट दूर मिला था। बाद में उनका शव राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। हादसे की खबर सुनते ही इंदिरा गांधी खुद एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंची। तब संजय गांधी महज 33 साल के थे और कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस के महासचिव बने थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी अपनी बेटी से मिलने अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। वो एयर इंडिया के एक विमान से सफ़र कर रहे थे। इस विमान में विजय रूपानी के अलावा 242 मुसाफिर सवार थे, लेकिन प्लेन टेक ऑफ करने के 2 मिनट के अंदर अंदर रनवे के करीब ही एक हॉस्टल पर जा गिरा। इस हादसे में विजय रूपानी समेत 241 लोगों की मौत हो गई। एक इकलौता मुसाफिर करिश्माई तौर पर जिंदा बच गया। लेकिन अफसोस अजीत दा के साथ कल ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मिन्हाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। शुक्रिया।